आइए देखते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ पर मोमेंटम हो सकता है। उसके पहले अभी मार्केट क्लोज़ होने वाला है, तो उसके पहले आज का मैं ट्रेड एनालिसिस कर लेता हूँ कि आज निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है। पहली बात कर लेते हैं कि डाउन साइड में ओपनिंग होने के बाद से पहली कैंडल जैसे रेड बनी है, उस कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं लेना था। हमें वेट करना था कि एक पुल बैक करे, एक ऊपर आपको रिट्रेसमेंट करे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है निफ्टी ने। निफ्टी रिट्रेसमेंट करने के बाद जो है आपको एक शूटिंग स्टार बना हुआ है 5 मिनट के चार्ट पे। ये शूटिंग स्टार जो है, ये शूटिंग स्टार आपको जो है यहाँ पे एंट्री एक मैंने एंट्री बनाई थी इस लेवल पे, और जो है कि ये हमारा स्टॉप लॉस था। ये स्टॉप लॉस था और उसके बाद जो है ये 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ तक दे दिया था। यहाँ तक दे दिया। उसके बाद से फिर से जाकर के फिर से पुल बैक किया है, मतलब यहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट किया है और ये फिर से जो है यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और इसके इस कैंडल के हाई के ऊपर एसएल डाल करके 2 ट्रेड बहुत ईज़िली 1:2 1:3 का टारगेट मिला है। 1:3 की बात करें तो यहाँ तक मिल गया, 1:2 की बात करें तो यहीं पे 1:2 का टारगेट मिल गया। उसके बाद से निफ्टी ने उसके बाद एक रेंज बना करके जो है पूरे दिन ये लगभग-लगभग काफ़ी टाइम तक यहाँ पे इसी रेंज में फँसा था। रेंज में फँसने के बाद जो है नीचे साइड में जो है लिक्विडिटी खा करके फिर से जा करके ऊपर की साइड में क्लोजिंग कर दिया। क्लोजिंग करने के बाद से जो है, ये उसके बाद से जो है पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद से फिर से जो है एक लो लो बना लिया। लो बना करके फिर से जो है सेम लो के पास जो है फिर से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद से यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद से प्राइस ने यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद से जो है ऊपर की साइड में एक अच्छा मोमेंटम दिया। यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे पुट साइड में ही ट्रेड लेना था, तो यहाँ पे मैंने अवॉइड किया। फिर जाकर के जब ये पिछले जहाँ पे ये पिछला गिरावट जैसे ये सपोर्ट था, ये डे लो था। डे लो के पास में जैसे यहाँ पे जैसे एक फर्स्ट कैंडल बनी थी, उसके आस-पास में गया, जैसे वहाँ पे रिजेक्शन देना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे गया, वहाँ पे रिजेक्शन देना शुरू किया, दूसरी बार जैसे रिजेक्शन दिया, यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर और 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पे आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। फिर से जो है फिर उसी हाई के आस-पास में गया और जैसे रिजेक्शन दिया है, फिर से जो है दोबारा एंट्री मिली है और एंट्री मिलने के बाद जो है अभी देख रहे हैं कि 22,000 जो है 22,487 चल रहा है, यहाँ पे क्लोज़ किया है। देखिए सिंपल तरीके से आज बहुत मार्केट में बहुत उतार-चढ़ाव नहीं था, सिंपल तरीके से डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में होने के बाद से यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिता करके फिर से एक रिट्रेसमेंट किया, 50% फिबोनाची डालेंगे तो 50% रिट्रेसमेंट किया है। फिर उसके बाद से डाउन ट्रेंड में फिर से अपने डे लो के पास में यहाँ पे सपोर्ट लिया है। बात कर लें कल निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम कर सकती है, तो बात कर लें डे लो क्लोज़ होने वाली है, निफ्टी क्लोज़ हो चुकी है। 22,993 के आस-पास में क्लोजिंग किया है। अभी देखिए सपोर्ट 21,770 का नीचे सपोर्ट है, जो कि रसिया और यूक्रेन के वार का एवरेज पॉइंट है, लोएस्ट एवरेज पॉइंट। वहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी में और कहीं सपोर्ट दिख नहीं रहा है। हो सकता है कल के दिन में आपको वॉलेटिलिटी दिखे। तो आपको पूरे कल के दिन में कैसा ट्रेड लेना है, कैसे पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। क्योंकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी जाकर के सारी चीज़ें समझ में आएँगी। आज का कल का वीडियो मैंने जो है अपलोड किया था, उसको आपने देखा होगा, आपको कुछ हेल्प मिला होगा। आज का वीडियो आपको देखेंगे, तो ये भी आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। अभी देखिए कि बात कर लेते हैं कि निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में। अगर बात कर लेते हैं जिस तरीके से क्लोजिंग किया है, तो उस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो 22,492 पे क्लोज़ हुआ है, तो उम्मीद है कि 150 पॉइंट नीचे 22,380 के आस-पास में ओपनिंग हो सकती है। अगर 22,380 के पास में ओपनिंग होती है या 22,300, तो वेट करना है कि आपको एक पहले रिट्रेसमेंट करने का। रिट्रेसमेंट करने के बाद जैसे रेड कैंडल बनता है, रिट्रेसमेंट करके 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट कोई कैंडल रिट्रेसमेंट 2-3 कैंडल करती है। फिर से जब रिजेक्शन देती है, तो आप उस साइड में ट्रेड फिर से पुट में ट्रेड बना सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि अगर रिट्रेसमेंट करने के बाद से कंटिन्यूअस ऊपर जाता रहा, तो जो डे का हाई होगा उसको अगर ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद जैसे ऊपर निकलती है, फिर आपको कॉल की साइड में प्राइस एक्शन को रीड करना होगा और जो उसका पहला टारगेट जो होगा ऊपर की साइड में, वो होगा 22,500 का पहला टारगेट होगा। अगर 22,500 आता है तो फिर से यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर से आप पुट में जाएँगे और फिर से जो है प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए डाउन ट्रेंड में पहला जो टारगेट होगा 22,300 का टारगेट होगा। अगर बात कर लेते हैं कि अगर अगर जो है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपनिंग होती है तो मुझे वेट करना आपको वेट करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि 22,640 के आस-पास में जाए। वहाँ पे जो है ओपनिंग होने के बाद वहाँ से कोई रिजेक्शन देती है पहली कैंडल, तो उसको आपको डाउन ट्रेंड में आपको आपको पुट में इसको इसका स्टॉप लॉस लेकर के आपको डाउन ट्रेंड में एक ट्रेड मिल सकता है और जो कि 22,500 का टारगेट होगा, लगभग 150 पॉइंट का ये मोमेंटम आपको मिल सकता है। फ्रेश बाइंग कॉल के लिए जो है 22,640 के ऊपर ही आपको फ्रेश बाइंग कॉल के लिए देख सकते हैं। वैसे कॉल के लिए ट्रेड लेना भी अभी डर है, क्योंकि अभी मार्केट पूरी गिरावट में है, तो ये कहीं न कहीं एक डर का संकेत है कि आपको ट्रेड में ज़्यादा एसएल हिट होंगे। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं फ्लैट ही ओपनिंग होती है, 30-40 पॉइंट फ्लैट ओपनिंग होती है, तो आपको पहले
देखना होगा प्राइज़ एक्शन को रीड करने के बाद आपको जो है अगर 22,500 के नीचे जाती है, 22,500 नीचे इधर कहीं क्लोज़ करती है पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तो आप डाउन में ट्रेड बना सकते हैं। अगर 22,500 पे कोई ग्रीन कैंडल बना कर के ऊपर की साइड में क्लोज़ होती है, तो आप कॉल की साइड में ट्रेड बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं आगे डेली एनालिसिस वीडियो ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।